chance, the crowd behind him. Listen to the noise. सेहतमंद मुआशरे के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में आप स्पोर्ट्स को साथ लेके चले। काबिल एहतराम अंपायर मोहम्मद असलम साहब बैठे हैं, इनसे मुफीद मशवरे भी लेते हैं और ख़ानदान की तश्कील कितनी ज़रूरी है हमारे मुआशरे के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? मेहरबानी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में कि आपकी अचीवमेंट क्या है और आप कहाँ कहाँ पे आपने अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं? मैं जी एक्चुअली अंपायर मैंने शुरू की थी 72 में। जी जी। उसके बाद गायब गए चलते रहे। फिर वो इंडिया की टीम आई 79 में, 3 डे मैच किया। उसके बाद 81 में टेस्ट मैच किया। उसके बाद फिर 2000 में ICC पैनल में गया और मैंने दुनिया में सारे मैच खिलाए हैं। पाकिस्तान की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उस बढ़ती आबादी के लिए? भारतीय आबादी के मेरा ये मैं तो चाहता हूँ ये कि कुंभा छोटा ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब यहाँ लोगों के पास यार काम ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस वास्ते अब देखे ना, ये पिछले बल्ले में चले जाए। यहाँ पे इस तरह बच्चे नजर आएंगे जैसे ज़मीन से निकले। छोटा ख़ानदान होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। सही। और जितने छोटे ज़्यादा ख़ानदान होगा उतनी अच्छी उनकी नशो नुमा भी होगी, एजुकेशन भी। अब 6 बच्चे हो तो आपको, अब तो एक बच्चा नहीं पाला जाता, 6 बच्चे कहाँ से? सही 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 कह रहे हैं। क्योंकि एवरेज हमारी जो तनख्वाह है वो 25-30 हज़ार रुपये। सही। तो फिर ये करप्शन क्यों ना हो? मुस्लिम जिमखाना में इस टाइम पे मौजूद हैं और हबीबुर रहमान साहब बच्चों को फास्ट बॉलिंग के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग की कैसे जाती है। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, सिविल लाइन हम वसीम अकरम आमर से इकट्ठे थे, तो उसके बाद इंजमाम आकब ये क्लब में हम साथ इकट्ठे थे, तो बड़ी अच्छी क्रिकेट हमने पाकिस्तान में खेली। उसके बाद मैं स्विच कर गया अपना अबू धाबी। उसके बाद फिर कोचिंग की तरफ आया, तो 13 साल मैंने कोचिंग की है। फिर मैं अब पाकिस्तान आया हूँ, तकरीबन को 5-6 साल हुए। तो अब मैंने कहा चलो बच्चों की खिदमत की जाए। पाकिस्तान के जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं आबादी के लिहाज से, तो मुझे बताइएगा कि एक्चुअल हमें खानदान कितना रखना चाहिए? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि ख़ानदान उतना होना चाहिए जिसकी आप प्रिपरेशन पूरी तरह कर सकें। तो दीन में भी यह कहा गया है कि आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपने अपने घर का एक माहौल बनाना है, जिसमें आप 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, अपनी कैपेसिटी को देख के। और यहाँ हमारी जो पाकिस्तान में कैपेसिटी है वो आप 63% तो गरीब लोग हैं। तो जब गरीब लोगों के घर 8-8 बच्चे होंगे तो जाहिर है वो मिसमैनेजमेंट हो जाते हैं। किसी को कुछ उसका हक मिलता है, किसी को उसका हक नहीं मिलता। तो वो एहसास कमतरी का जो शिकार है ना सर, बच्चा जब एहसास कमतरी का शिकार होता है तो मैं समझता हूँ कि वो फल फूल नहीं सकता, वो अपना टैलेंट बाहर नहीं निकाल सकता, वो अपना टैलेंट गेन नहीं कर सकता, आगे जाके कहीं अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप बहुत रशली कोई चीज़ बना लेंगे तो मैं समझता हूँ उसमें फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि हर बंदे को अपना अपना हक देना। तो मैं समझता हूँ कि ख़ानदान उतना ही होना चाहिए कि जितनी किसी की कैपेसिटी है। दिन में भी यह कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि छोटा ख़ानदान होगा जिसकी आप केयर कर सकें, जिसको आप डेवलप कर सकें, जिसको आप ग्रूम कर सकें, जिसको आप उसका हक दे सकें, ताकि आप सुरखरू होकर एक दुनिया से जाएं। कितना अच्छा और जामे मैसेज है इनकी बातों में, और जरूरत इस बात की है कि लोग इस पे अमल करें। खेलों में, तालीम में या किसी भी शोबे में कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या है? सर, कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको कोई भी शोबा है, अगर आप उसके जैसे नज़र नहीं आ रहे ना, अगर आप उस जैसे दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आप उसे एक तो सिंसियर नहीं हो, और दूसरा ये कि आप उसके अंदर आप कुछ भी करते रहो, जब तक आप उस चीज़ जैसे दिखोगे नहीं जो आप कर रहे हो, आप नहीं कामयाब हो सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आप आगे चल के शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि छोटा खानदान सही है कि बड़ा खानदान सही है, और इसके बारे में मुझे बताइएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि सुटेबल छोटी फैमिली करती है कि अगर आपके पास ठीक है 2 बच्चे हों, आप उनको अच्छी तरह पढ़ाएं लिखाएं,
पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो फिर आपके अखराजात भी बढ़ते हैं, आपके बहुत सारे मसले मसाइल पैदा सोर्सेज होते नहीं हैं। है, ना नौकरियां, ना सोर्सेज बिजनेस। है, ना नौकरियां। बेहतर फ्यूचर के लिए आप हमें क्या बताएंगे कि नौजवान जिसको समझे भी उस पर अमल भी करें? पे समझे और अमल भी करें। वो पहली चीज यही कहूंगा कि अगर जो अपनी फील्ड इंसान ने अपनी चुनी हुई है उसके ऊपर पुख्ता हो जाए, उसको मेहनत करे, उसको टाइम दे, तो फिर वो एक आगे उम्मीद है कि आगे चांसेस है उसको जाने के लिए। जबरदस्त। ठीक है। फैमिली डिफाइन करने में आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें कितनी फैमिली रखनी चाहिए? मुनासिब हो, तकरीबन मुख्तसर फैमिली हो, खुशहाल फैमिली होनी चाहिए। कामयाबी लिए सब तो ज्यादा जरूरी की है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ हाँ। मेरे वास्ते जरूरी है ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ मेहनत करना किसी काम से भी। मतलब मैं फास्ट बॉलर हूँ, मैं माशाल्लाह पहले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट खेल कर आया हूँ मैं, जबरदस्त। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि वर्क ज्यादा जितना होगा उतना काम जल्दी होगा। मैं वर्क कम होगा तो मैं नहीं हो सकता यानी कि कामयाब। कामयाबी के लिए मेहनत लाज़िम मेहनत करना बड़ा जरूरी है अगर आगे बढ़ना हाँ है। जी, कोई भी हो, मैं नहीं, कोई भी कोई शुबा भी हो, जबरदस्त। किसी काम में भी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर हमें क्या क्या इकदाम करने चाहिए? जी, पाकिस्तान की आबादी के लिए जी मेरा तो यही पैगाम है कि सबको के अपना खानदान थोड़ा सा छोटा बनाए, 2-3 बच्चे हों, फैमिली अच्छी हो। ज्यादा होंगे बच्चे तो जरा वसाइल कम हो जाएंगे हमारे, जो कोई काम में भी हो। अगर घर में 6 बच्चे हैं तो उनका फिर जरा खाना पीने का कम हो जाएगा, वो रोशन राशन वगैरह कुछ भी हो। तो मेरी यही सलाह है कि सबको भाई 2-3 बच्चे हों, काम करें, जो भी पढ़ाएं उनको, अगर अपना वो खानदान हैप्पी होगा। वसाइल हमारे जैसे आपको पता है हमारे दौर के, तो हुक्मरान तो माशाल्लाह हमारे ऐसे बिल्कुल सही कही है कि छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान की निशानी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा कोई सैल चारा भी नहीं। ज्यादा जरा हमारे वो नहीं है जो कहेंगे बड़ा खानदान करके वो हम फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि जरा छोटा खानदान हो, जल्द अच्छी फैमिली हो, अच्छा काम हो हमारा, तो जरा अच्छी जिंदगी गुजर जाए। बात इस अमर की है कि नौजवान हमारे जो लड़के हैं, खासकर नौजवान लड़के जो हैं, इनसे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। उम्मीदें नहीं, मैं तो कहूँगा यकीन है कि ये हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि इन्हीं से हमारा मुस्तकबिल है। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आबादी के मसाइल पे, और नौजवान नस्ल इस चीज़ को अब समझ भी रही है कि जब तक हम आबादी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम इसी तरीके से आगे मुश्किलात में फंसे रहेंगे।